बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ देवी सरस्वती परम ब्रह्म ओम माँ भारती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम गजाननं भूत गणादि सेवितम कपट जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नहर्ता हमारे कष्टों को हरने वाले भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पावन पुनीत मंच, जिस मंच पर ऐसे कलमकारों की उपस्थिति हो जिन्होंने सदैव अपनी कलम के माध्यम से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को जीवंत रखने का प्रयास किया है, मैं चाहता हूं एक बार आप सभी कवियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और देखिए, आप लोग नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपसे हम श्रेष्ठ हैं, इसका कदापि ये मतलब नहीं होता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। तराजू आपने देखा होगा, और तराजू का जो पलड़ा नीचे होता है भारी वही होता है, इसलिए आप नीचे बैठे, इसलिए आप भारी हैं। हम तो केवल इस समाज को दिशा निर्देश देने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जब कभी घनघोर घटा कोई छाती है, अंधकार छाता है, तो कहीं ना कहीं छतरपुर का एक प्रकाश पटेरिया संपूर्ण विश्व में उस दिशा को खत्म करने का काम करता है अपनी कविता के माध्यम से। तो आपकी जोरदार तालियां आदरणीय श्री प्रकाश पटेरिया जी के सम्मान में भी उठे। और दद्दू ने कहा कि भीड़ बहुत कम है। अरविंद जी भाई साहब आप बैठे, पहले तो मैं आपको संपूर्ण कवि परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे दोहावली हो, कवितावली हो, रामचरितमानस हो, जो आज संपूर्ण भारत में सुनाई और गाई जाती है। विश्व के 100 ग्रंथों की अगर बात करें, 100 महाकाव्यों की बात करें, तो उसमें रामचरितमानस को संपूर्ण विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में 46वां स्थान प्राप्त है। ऐसे भव्य और दिव्य काव्य की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने साहित्य के प्रति जो समर्पण किया, ठीक उसी प्रकार उसी गोस्वामी परिवार का एक वंशज अरविंद गोस्वामी आज हमारे और आपके लिए कर रहा है। उनके सम्मान में आपकी जोरदार तालियां। और अभी कहा गया कि भीड़ बहुत कम है। देखिए, हिंदुस्तान है, यहाँ व्यक्ति ने कभी युद्ध हथियार के बदौलत नहीं, हौसले के दम पर जीते हैं। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि सामने कितने लोग हैं। देखिए, 100 कौरवों से 5 पांडव होना अच्छा है। एक तरफ संपूर्ण नारायणी सेना और 100 कौरव होते हैं, 7 महारथी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ केवल एक 5 पांडव और बांसुरी बजाने वाला एक कृष्ण कन्हैया होता है, और जो अनीति, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के मार्ग पर चलने वाले कौरवों का विनाश कर देता है। तो संख्या कभी मायने नहीं रखती है, आपका हौसला और आपके विचार मायने रखते हैं। ये कवि जो आपके आज बीच में है, ये प्रदर्शन नहीं दर्शन पे जीने वाले लोग हैं, ये प्रचार नहीं विचार पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, आप थोड़ा सा जीवंत होकर सुनना। और मुझे लगना चाहिए कि मेरे सामने जो 2-4-10 लोग हैं, ये 2-4-10 लोग ही नहीं, पूरा छतरपुर मेरे सामने है। और मुझे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि जब महाकवि भूषण के लिए इस छतरपुर के गौरव और छतरपुर के राजा महाराज छत्रसाल स्वयं महाकवि भूषण की पालकी को अपना कांधा देते थे, तो आज हमारे सामने नौजवान जो बैठे हैं, ये महाराजा छत्रसाल के वंशज हैं, और हमारे सम्मान में, हमारी कविता के प्रति कहीं ना कहीं समर्पित रहेंगे और पूरा आदर और सत्कार भी देंगे। और एक चीज और, हमारे सामने एक पगड़ी भी विराजित है। अब आप अगर जनसंख्या गिनना चाहें तो गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पगड़ी 1.25 लाख के बराबर होती है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तालियां रोक कर रखे, तालियां बजाने का समय अब आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं 5 लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। 10वें गुरु वही गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे, और जब 2 पुत्र चमगौर के युद्ध में शहीद हो जाते हैं और 2 पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया जाता है, तब कहीं ना कहीं उनकी पत्नी कहती है कि आपके 4 पुत्र देश के लिए कुर्बान हो गए, अब हमारे पास बचा कौन है? तो वो कहते हैं कि 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इतना बड़ा कलेजा जिसका होता है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के बड़े बड़े बेटे हैं। जब हिंदुस्तान खतरे में पड़ा है, तब हिंदुस्तान को बचाने के लिए जिन्होंने सर्वाधिक सबसे आगे अपनी छाती लड़ाई है, वो हमारे सिख धर्म के बेटे ही हैं। और जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तो उनकी मां विद्यावती ने कहा कि भगत सिंह, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी
तुम्हारी फांसी को रोक सकती हूँ, रुकवा सकती हूँ। तब भगत सिंह की मां विद्यावती ने कहा, तो भगत सिंह ने अपनी मां से कहा कि नहीं मां, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, और अगर काटनी है हमको भारत मां की जंजीरें तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। और इतना जुनून केवल हमारे हिंदुस्तान के बेटों में हो सकता है। अभी तो कार्यक्रम की हम केवल शुरुआत कर रहे हैं, और निश्चित ही अगर आप थोड़ी देर के लिए और बैठेंगे तो आपको इस बात का आकलन हो जाएगा, आपकी थमनियों का हृदय है कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, और आपके अंदर जो बुंदेलखंड का खून भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मरी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। तब 4 पंक्तियों से मैं आवाज देना चाहता हूँ सौम्या श्रीवास्तव को कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। एक बार आप संपूर्ण सदन की जोरदार तालियां उठे।